आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो कृषि कानून की वापसी पर कैबिनेट की मुहर, 29 को पेश होगा विधायक। तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को मुहर लगा दी। कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन पेश करने की तैयारी है। इस मांग पर हजारों किसान एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कानून वापसी की घोषणा की थी। राष्ट्रपति 10 दिसंबर को देहरादून आएंगे। तो आईएमए में 11 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर रिव्यूइंग अफसर शामिल हो सकते हैं। इस दौरान उनका दौरा होने की संभावित सूचना जिला प्रशासन को मिली है। पहाड़ के 9 जिलों में भी बिछेगी गैस पाइपलाइन। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें आने वाले समय में गैस सिलेंडर से मुक्ति मिल जाएगी। गैस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जिलों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने का निर्णय लिया है। बाइक चलाते 3 स्कूली बच्चों का 25-25 हज़ार का चालान। तो शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के 3 बच्चे बाइक चलाते पकड़े गए। परिवहन विभाग की टीम ने तीनों वाहनों को सीज करके इन बच्चों को प्रिंसिपल के हवाले कर दिया। इसके साथ ही 25-25 हज़ार रुपये के चालान भी किए हैं, जिन्हें कोर्ट भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिसंबर अंत तक शुरू हो जाएंगी। तो देश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगी। नागर विमान सचिव ने बुधवार को बताया कि 1-2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अजूबा 13 साल में पूरी की एमबीबीएस की पढ़ाई। तो उत्तराखंड के एक युवक ने 13 साल में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद हाल ही में इस एमबीबीएस डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में नियुक्ति मिली। मसूरी में टनल के शिलान्यास के लिए आ सकते हैं नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही मसूरी में प्रस्तावित टनल के शिलान्यास के लिए आ सकते हैं। इसके लिए सैनिक कल्याण एवं उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने गडकरी से अनुरोध किया। 3 को देहरादून आ सकते हैं मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान वे पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव रैली का आगाज कर सकते हैं। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री का दून का कार्यक्रम तय है। इसके लिए पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य में कोरोना के नए 25 मरीज। तो उत्तराखंड में लंबे समय बाद बुधवार को एक ही दिन कोरोना के 25 नए मरीज सामने आए। संक्रमण मुक्त हो चुके 10 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। राज्य में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,44,148 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को सिर्फ देहरादून में ही 19 मरीज मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार उधमसिंह नगर में 2-2 और अल्मोड़ा चमोली में 1-1 नया मरीज मिला। तीर्थ पुरोहित की 27 को देहरादून में आक्रोश रैली। तो चारधाम तीर्थ पुरोहित हगो गुदारी महापंचायत देवस्थानम बोर्ड के विरोध में दून के गांधी पार्क से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकालेगी। महापंचायत ने रैली की सफलता को चारों धाम से 2-2 पदाधिकारियों को संयोजक बनाया है। फर ठेली वालों के खाते में आएगी राशि। तो प्रदेश के समस्त निकायों में फर ठेली लगाकर व्यवसाय करने वाले पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में जल्द 2-2 हज़ार रुपये आएंगे। इसके लिए निकायों को बजट भी जारी हो गया है। 5 माह तक लगातार यह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ही यह घोषणा की थी। रानी पोखरी में 26 करोड़ से बनेगा नया पुल। तो रानी पोखरी में जाखन नदी के ऊपर डबल लेन मोटर पुल 26 करोड़ की लागत से बनेगा। गूगल पर खोजा कस्टमर केयर नंबर ठगों का निकला। तो गूगल पर कस्टमर केयर खोजना देहरादून के 3 लोगों को भारी पड़ गया। साइबर ठगी की 3 अलग अलग घटनाओं में पीड़ितों को कुल 2,59,100 रुपये की चपत लग गई। देहरादून में रोजगार मेला आज। तो कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार को लघु रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में 18 से 35 साल तक के बेरोजगार युवा भाग ले सकते हैं। कोरियर से नशा मंगाकर दून में तस्करी कर रही बहनें गिरफ्तार।
तो पहाड़ से कोरियर के जरिए नशा सामग्री मंगवाकर दून में तस्करी करने के आरोप में पटेल नगर पुलिस ने 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। दोनों मूलतः उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। बीते 2 साल से दून में किराए का कमरा लेकर रह रही हैं। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आईएम में अपने लाडलों के कंधों पर सितारे सजा सकेंगे परिजन। तो भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए की इस साल की दूसरी पासिंग आउट परेड 11 दिसंबर को होगी। इस बार पीओपी में परिजनों को अपने बेटों के कंधों पर सितारे सजाने का मौका मिल सकेगा। देहरादून में तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती होगी। दून में ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों पर परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है। इसके लिए प्रवर्तन सिपाही को स्पीड गन लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुलदार खेत में फंदे में फंसा किसान पर केस। तो झाझा रेंज के भाऊवाला में बुधवार को जंगल किनारे खेत में एक गुलदार फंदे में फंसा मिला, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। शिकार के प्रयास की आशंका को देखते हुए खेत मालिक के खिलाफ वन अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। चालदा महाराज के दर्शन पर मांगी मन्नतें। तो चालदा महाराज की पालकी छड़ी और देव चिन्हों ने बुधवार तड़के 4 बजे समाल्टा स्थित मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में प्रवेश के दौरान पूरा मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और महाराज के जयकारों से गूंज उठा। देहरादून में 1 महीने बाद घटे टमाटर के दाम। तो दून में 1 महीने तक 70 से 100 रुपये किलो उच्चतम स्तर पर रहने वाला टमाटर के दामों में कमी आनी शुरू हो गई है। मां के हत्यारे को फांसी की सजा। तो प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने मां को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। सेवा नियमावली में संशोधन कर बढ़ाई जाए आयु सीमा। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए सरकार आयु सीमा बढ़ाएगी। इसके लिए सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग हो रही है। इसमें 2020-21 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो गई है और इसी क्रम में अब जो है वेटिंग लिस्ट भी जारी हो रही है। तो बागेश्वर ज़िले की वेटिंग लिस्ट जारी हुई है और इसके लिए स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 1 दिसंबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में 11 बजे निर्धारित की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस भर्ती शुरू न होने से निराश हैं युवा। तो उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने की आस लगाए बैठे युवाओं में निराशा और सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है। नवंबर में शुरू होने वाली भर्ती के मामले में उम्र सीमा को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद अब तक सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। इधर भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं का कहना है कि यदि इस महीने भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं होती तो फिर इस साल भर्ती प्रक्रिया संभव न हो पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगले साल जब तक भर्ती होगी तब तक कई युवा उम्र सीमा पार कर चुके होंगे। सरकार को युवाओं के भविष्य का ध्यान रखते हुए तत्काल भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करना चाहिए। अगर सरकार की ओर से इस पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो सालों से पुलिस में भर्ती का सपना सजोए युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाएगा। वहीं यूके SSSC के सचिव संतोष बड़ौनी का कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए राज्य सरकार में मार्गदर्शन मांगा गया है। वहां से आदेश आने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। भर्ती में भागीदारी करने के इच्छुक युवा अपनी तैयारी में लगे रहें। 26 को गढ़वाल के 20 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का सत्र 2021-23 को बीएड प्रवेश परीक्षा 26 नवंबर को गढ़वाल मंडल के 20 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा में 6570 छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 900 से ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। तो यूपीपीसीएस में 972 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर भर्ती, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 376 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पद खाली के तुरंत करें अप्लाई। तो 1255 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के
30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी व अन्य पदों पर मौका, तो 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मिस उत्तराखंड कॉन्टेस्ट 2021 मंच पर एक साथ उतरी 27 बालिकाएं। तो राजपुर रोड स्थित एक होटल में मिस उत्तराखंड कॉन्टेस्ट 2021 में फर्स्ट लुक में प्रतिभागी मॉडल्स प्रदेश भर में करीब 27 मॉडल ने प्रतिभाग किया। मार्च तक शहर में पाइपलाइन से पहुंचेगी घरों तक गैस। तो हरिद्वार से आने वाले पाइप लाइन में गंगा क्षेत्र में आ रही कुछ दिक्कत। इस बार 20 दिन ज़्यादा रहेगा सर्दी का मौसम। तो राजधानी दून और आसपास के इलाकों में इस वर्ष सर्दियां 15 से 20 दिन तक ज़्यादा रह सकती हैं। लोगों का विश्वास जीतने में फिसड्डी रही मित्र पुलिस। तो लोगों का विश्वास जीतने में उत्तराखंड पुलिस फिसड्डी राज्यों की पुलिस में शामिल है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट के सर्वे में मित्र पुलिस को 14वां रैंक हासिल हुआ है, जबकि उत्तराखंड पुलिस देश की उन गिनी चुनी पुलिस में शामिल है जिस तक लोगों की पहुंच आसान है। इसमें उत्तराखंड पुलिस का 7वां स्थान है। कस्टमर केयर अधिकारी बन करके 95,000 रुपये ठगे गए। सीबीएसई एक कक्षा में बैठ सकेंगे 22 छात्र। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा को लेकर के स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। डीएवी पीजी कॉलेज में छात्राओं ने लहराया परचम। तो हेमंती नंदन भगवान गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाओं में डीएवी कॉलेज की छात्राओं ने जबरदस्त परचम लहराया। फास्ट फूड को टक्कर दे रहा उत्तराखंडी स्ट्रीट फूड। तो उत्तराखंड के कपिल ने विकसित की ऑर्गेनिक उत्पाद से बने फास्ट फूड। एमबीए एमटेक बीटेक करने वाले बन रहे फॉरेस्ट गार्ड। तो इसे वन्य जीवों के साथ ही जंगलातों के संरक्षण का जज्बा कहें या बेरोजगारी का असर। वन विभाग में तमाम ऐसे भी वन आरक्षी सेवाएं देने के लिए आगे आ रहे हैं जो न सिर्फ एमटेक बीटेक एमबीए और एमकॉम के डिग्री धारक हैं, वरन उनमें वन्य जीवों व जंगलातों के संरक्षण को लेकर के जबरदस्त जज्बा भी दिखाई दे रहा है। कंगना की तस्वीर पर सिखों ने पोती कालिक। तो सिखों, किसानों व देश की आज़ादी को लेकर के फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान से उभरा आक्रोश, पुतला फूका। हनुमान जी उड़कर आए थे, आपके लिए बन रही सड़क। तो संजीवनी बूटी की तलाश में जिस गांव में हनुमान जी उड़कर पहुंचे थे वहां जल्द ही आप सड़क के जरिए पहुंच पाएंगे। चमोली जिले के पौराणिक द्रोणागिरी गांव तक पहुंच आसान बनाने के लिए जल्द ही 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे छात्र। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। उड़न खटोला पहुंचाएगा सुरकंडा मंदिर। तो सिद्ध पीठ मां सुरकंडा देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। मंदिर परिसर तक आसानी से पहुंचने के लिए 5 साल से निर्माणाधीन रोपवे बनकर जल्द तैयार होने वाला है। मौसम ने साथ दिया तो दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में रोपवे का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। भोजन माताओं का तहसील में प्रदर्शन। तो न्यूनतम मानदेय 21,000 देने समेत कई मांग पूरा करने की उठाई मांग। डुगड्डा बाजार में ट्रक की टक्कर से एक की मौत। तो परिजनों की ओर से नहीं दी गई कोई तहरीर। तो मलेथा टिहरी मोटर मार्ग पर डुगड्डा बाजार में ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं श्रीनगर से खबर है हादसे में 2 लोग घायल हो गए। देवाल से खबर है ट्राला पलटा, 2 लोग जख्मी हो गए। आज ओंकारेश्वर मंदिर में विराज होंगे मद महेश्वर। तो 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना की तैयारियां हो गई हैं। 38 लाख के गबन का इनामी गिरफ्तार। तो पौड़ी से खबर आई है।
धड़ से सिर अलग करके दोस्तों ने की युवक की हत्या, हाथ भी काटकर रेत में दबाया। तो 6 दिन से लापता युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर यूपी के थाना टांडा चौकी दड़ियाल स्थित रजपुरा डैम से उसका शव बरामद किया है। हत्यारों ने उसका सिर और हाथ धड़ से अलग कर दिया। धड़ को बरामद हो गया, जबकि पुलिस हाथ और सिर की तलाश में जुटी है। मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए बढ़ेगी आयु सीमा। 13 वन दरोगा बने डिप्टी रेंजर। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो दिल्ली जाने वाले यात्रियों को हो सकती है परेशानी। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर परिवहन निगम की 5 पुरानी बसों का ब्यौरा मांगा गया है। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। एआरटीओ में उमड़ी लोगों की भीड़, तो एक सूत्री मांग को लेकर के कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। एआरटीओ दफ्तर के कर्मचारी 8 दिन बाद काम पर लौटे। बुधवार को एआरटीओ दफ्तर की रौनक लौट गई। ओबीसी आरक्षण 27% हो, तो भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का संत मंडल आश्रम में अभिनंदन हुआ। वन कर्मियों को हाथी ने दौड़ाया, तो ट्रैक्टर पर सवार रेंजर और कर्मियों ने बमुश्किल भागकर बचाई जान। लोकगीतों पर झूमे श्रोता, कलाकारों ने लूटी वाहवाही। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो ढिकाला जोन कालागढ़ टाइगर रिजर्व में होगा नियंत्रित। 1 फीट की दीवार हटाने में 4 घंटे तक हो गया बखेड़ा। तो राजपुरा में अतिक्रमण हटाने पर पार्षद और वकीलों में कहासुनी हुई। आज से दौड़ेगी रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस। तो लॉकडाउन के चलते बंद आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन आज से फिर दौड़ेगी। सर्द हवाओं से मुक्तेश्वर के पारे में नहीं आ रही कमी। तो ठंड के दिनों में भी मुक्तेश्वर जैसे ठंडे क्षेत्र में तापमान कम नहीं हुआ है। नैनीताल में कोहरे ने बढ़ाई ठंड। बढ़ा मानदेय नाकाफी, साल भर मिले काम। तो रामलीला मैदान में हुआ पीआरडी जवानों की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। डेयरी संचालक और युवक का शव फंदे से लटका मिला। तो बरेली रोड पर चौधरी कॉलोनी में डेयरी संचालक हेमंत कुमार साहू का शव बुधवार सुबह आंगन की जाली से और राजपुरा के युवक सुमित वाल्मीकि का फंदे से लटका मिला। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो हरदा ने खत्म कराया डीडीहाट जिले के लिए चल रहा अनशन। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन हरीश रावत ने कहा कि 2022 में सत्ता में आने के बाद वह ऐंचा पैंचा लेकर ही डीडीहाट जिला बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने डीडीहाट जिला बनाने की मांग को लेकर 55 दिनों से चल रहे आमरण अनशन को समाप्त कराया। अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो 3 माह से लापता किशोरी को पुलिस ने रामनगर से बरामद कर उसे परिजनों को सौंप दिया। किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसका पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में चालान किया गया। वही खबर है, यह पार्टी चंपावत से शिक्षिका के खाते से उड़ाए 3 लाख रुपए। दिल्ली से आए प्रशिक्षक ने भरा जोश। तो मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव का रणनीति प्रशिक्षण दिया गया। मुनाकोट में दूर हुई परेशानी, नहीं ढोना पड़ेगा पानी। वन कर्मियों पर फायरिंग, बचे। तो खटीमा से खबर है, सागौन का पेड़ काटकर ले जा रहे थे तस्कर। नरसिंहबाड़ी समेत कई इलाकों में नहीं आया पानी। वही खबर है, अल्मोड़ा से आज दून में राजस्व परिषद का घेराव करेंगे आरके। अल्मोड़ा जेल चरस तस्करी के साथ रंगदारी भी मांग रहे थे महिपाल अंकित। तो काशीपुर में एक कैदी के परिजनों से मांगी थी 5,000 की रंगदारी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर के भूत बंगला में चली गोली, युवक को
किया जख्मी, तो पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। दोस्तों ने कत्ल के बाद 1.5 किलोमीटर तक रेत पर घसीटा शव, तो पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा, अलग अलग दबाया सिर और धड़। वहीं खबर है काशीपुर से चेक बाउंस में अभियुक्त को 3 माह की सजा हुई। नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज को देश में तीसरा स्थान मिला है। अल्मोड़ा में शादियों के सीजन में पानी का संकट बना हुआ है। प्रवेश की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक, तो एसएसजे विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर और वर्ष में प्रवेश के लिए सीटें बढ़ा दी गई हैं। कोहरे के कारण अल्मोड़ा में ठंड बढ़ी। कुमाऊं विश्वविद्यालय एमबी प्रशासन की लड़ाई में हुई लापरवाही, तो बिना प्रवेश प्रमोट करने के मामले में कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन एमबीपीजी कॉलेज को बता रहा जिम्मेदार। एमबीपीजी में आज जारी होगी मेरिट। एमबीपीजी कॉलेज में सान्ध्यकालीन कक्षाओं के प्रवेश के लिए बुधवार को ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर बीआर पंत ने बताया कि प्रवेश के लिए पोर्टल में दस्तावेज जमा करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। नैनीताल में 2 बच्चियों से अश्लील हरकत, मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है नैनीताल से आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए 5 शिकारी तैनात किए गए हैं। मार्कशीट के लिए भटक रहे छात्र, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध एसबी कॉलेज विकास नगर से 2016-19 के बीच व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को 2 साल बाद भी अंक पत्र नहीं मिल पाए।